एक और ऐसी मैट्रिक स्पेस की एग्जांपल देखते हैं जिसमें ओपन बाल की शेप स्टैंडर्ड शेप नहीं है। हमारे पास सी ए बी एक सेट है। इस सेट में हमारे पास फंक्शंस हैं। कौन से फंक्शंस हैं? वो फंक्शंस जिनकी डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी है और जिनके आंसर रियल नंबर्स हैं। आंसर्स रियल नंबर्स होने की वजह से हम इन फंक्शंस को रियल वैल्यूड फंक्शंस कहते हैं। इन फंक्शंस में एक और खूबी है, ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब ये है कि ए से बी के दरमियान इसके ग्राफ में कोई गैप नहीं है। मैंने यहाँ दो फंक्शंस बनाए हुए हैं, डोमेन ए और बी लेकर। ये फंक्शन एफ का ग्राफ है और ये डोमेन ए और बी के दरमियान फंक्शन जी का ग्राफ है। आप देख सकते हैं कि इसके ग्राफ में कोई गैप नहीं है कहीं पर भी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन सेट सी ए बी में मौजूद है। जो फंक्शन जी है उसके ग्राफ में इस पॉइंट से सी के ऊपर गैप आ गया है। गैप आने की वजह से ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, गो कि इसकी डोमेन ए बी क्लोज इंटरवल है, इसकी रेंज जो आंसर्स हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, लेकिन गैप आने की वजह से हम कह ये सकते हैं कि ये फंक्शन जी सेट सी ए बी में मौजूद नहीं है। तो हमने एक सेट सी ए बी लिया है। इस सेट सी ए बी में फंक्शंस हैं जो कंटिन्यूस हैं, जिनकी डोमेन ए बी है और जिनके आंसर रियल नंबर्स हैं। इस सेट के अंदर अगर इस मैट्रिक्स स्पेस के दो एलिमेंट्स एफ और जी लें तो उनके दरमियान डी कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है। कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं इसकी वजाहत आपको एक एग्जांपल की मदद से करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ फंक्शन एफ का है और ये वाला ग्राफ फंक्शन जी का है। दोनों कंटिन्यूस फंक्शंस हैं, ये दोनों इस सेट सी ए बी में मौजूद हैं। इनके दरमियान डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, डोमेन के पॉइंट्स के ऊपर हम एफ और जी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके उनका डिफरेंस लेकर अगर मॉडुलस लें तो वो डिफरेंट पॉइंट्स पर ये डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। इन दोनों ग्राफ्स के दरमियान जो गैप है वो आ रहा है और हमने उनमें से कौन सा वाला चूज़ कर लेना है? मैक्सिमम वाला। इस ग्राफ की शेप के मुताबिक यहाँ पर ये आंसर मैक्सिमम आ रहा है और ये जितना भी गैप है वही इस डी का आंसर होगा। इस तरह से हमने जब भी इस स्पेस सी ए बी के दो एलिमेंट्स के दरमियान डी कैलकुलेट करना होगा तो इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं और ये डी साबित किया जा सकता है कि ये एक मैट्रिक है और इस डी के लिए सेट सी ए बी एक मैट्रिक स्पेस है। इस मैट्रिक स्पेस सी ए बी में इस डी के रिस्पेक्ट से हम एक ओपन बाल कैलकुलेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एफ नॉट हमने इस मैट्रिक स्पेस सी ए बी का एक एलिमेंट लिया। एफ नॉट एक फंक्शन है, कंटिन्यूस है। फॉर एग्जांपल ये इस एफ नॉट का ग्राफ है। हम मालूम करना चाहते हैं ओपन बाल S1 एफ नॉट। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इस ओपन बाल S1 एफ नॉट में मैट्रिक स्पेस के एलिमेंट्स होंगे, यानी फंक्शंस होंगे जो कंटिन्यूस होंगे, जिनकी डोमेन ए बी होगी। और दूसरी प्रॉपर्टी उनमें क्या होगी कि जब हम उनका एफ नॉट से डी कैलकुलेट करेंगे तो वो रेडियस 1 से लेस आएगा। इस तरह के सारे फंक्शंस ढूंढना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इस तरह के फंक्शंस की शेप्स क्या होंगी वो हम देख सकते हैं। अगर हमारे पास ये फंक्शन एफ नॉट का ग्राफ है तो इससे एक यूनिट नीचे, एक यूनिट इसलिए क्योंकि हमने रेडियस कितना रखा है? 1 रखा है, तो इससे 1 यूनिट नीचे इसी तरह का एक ग्राफ स्केच कर लें। इससे 1 यूनिट अबव इसी तरह का एक ग्राफ एग्जैक्टली स्केच कर लें, या कह लें इस ग्राफ को 1 यूनिट डाउनवर्ड मूव करवा लें और 1 यूनिट अपवर्ड मूव करवा लें। अब ये जो रीजन आया है वो सारे ग्राफ्स जो कंटिन्यूस होंगे, जिनकी डोमेन ए बी होगी और उनके ग्राफ हमेशा इस रीजन के इन बिटवीन रहेंगे, तो वो सारे ग्राफ्स इस ओपन बाल के अंदर होंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई फंक्शन ऐसा है, ये फंक्शन जी है, क्योंकि ये इस रीजन के अंदर है, ये फंक्शन जी का ग्राफ हमेशा इस रीजन में है, तो ये फंक्शन जी जो है इस ओपन बाल का एलिमेंट होगा। इस तरह से हर वो फंक्शन जिसका ग्राफ कंटिन्यूस होगा
जिसका ग्राफ हमेशा इस रीजन के इन बिटवीन रहेगा, वो फंक्शन इस ओपन बॉल S1 F0 के अंदर रहेगा। अब इस ओपन बॉल के सारे एलिमेंट्स बनाना, एलिमेंट्स लिखना पॉसिबल नहीं है। अलबत्ता अगर हमें जब भी चेक करना होगा कि कोई फंक्शन जो है वो इस ओपन बॉल में मौजूद है या नहीं है, तो हम उस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। अगर वो ग्राफ इस रीजन के इनसाइड रहा तो हम डिसाइड कर लेंगे कि वो फंक्शन g जो है वो इस ओपन बॉल में मौजूद है, और अगर उसका ग्राफ इस रीजन से बाहर चला गया तो वो फंक्शन इस ओपन बॉल S1 F0 में मौजूद नहीं है।